जो आपने सुना होगा कि आरबीआई बैंकों को क्रेडिट लाइन देगी, तो ये एक तरह की बैंडेज है, सर्जरी नहीं है। ऐसा क्यों है, चलो देखते हैं। सबसे पहले महंगाई जब बढ़ने वाली है या बढ़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सस्ते रेट पे आलू देगी या प्याज देगी अपने जो वेयर हाउस होते हैं या गेहूं उनसे निकाल के, ताकि मार्केट में रेट ना बढ़े। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, वो क्या करता है, आपको पैसा देता है, आप उसको यूज़ करो और 30 दिन के बाद उसको वापस कर दो। अगर आपने उसमें से 30 दिन के अंदर वापस कर दिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब आता है क्रेडिट लाइन, ये एक तरह की आता है उधार होता है। अब आरबीआई ने क्या क्या है कि जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जैसे हिंदुस्तान ऑयल है या फिर आपका इंडियन ऑयल है, ये सब क्या करेंगे, एसबीआई से पैसा डॉलर लेंगे उधार में, और उसको 3 से 6 महीने के अंदर इनको लौटाना होता है। और उससे क्या करेंगे, उससे खरीद लेंगे डॉलर ये, और पेमेंट करके अपना ऑयल ले लेंगे। अब अगर दो तरह का होता है, अगर ये मार्केट से खरीदेंगे, जिसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं, मार्केट से लेंगे तो जैसे जैसे लेते जाएंगे डॉलर्स, तो डॉलर का रेट बढ़ता रहेगा। डॉलर बढ़ेगा तो इंडिया का रुपया गिरता रहेगा, है ना। ये रुपया होगा और ये हमारा होगा डॉलर। तो आरबीआई ने क्या कहा है, तो आप मार्केट से मत खरीदो, सीधा किससे लो, एसबीआई से। एसबीआई के पास बहुत सारे डॉलर हैं, उधार लो, 3 से 6 महीने के अंदर लौटा दो। अभी बहुत अच्छा तरीका है, इससे डॉलर के प्राइस को रोम रोक सकते हैं। लेकिन ये एक तरह की बैंडेज है, सर्जरी नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मान लो कि आज तो डॉलर का प्राइस है 97, अब 6 महीने बाद जब इनको पैसा लौटाना है वापस, या धीरे धीरे जब लौटाएंगे ये बढ़ के पहुंच जाए 110, तो इनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो एक छोटा सा सॉल्यूशन है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। एक होता है कि इससे प्रेशर पड़ेगा आरबीआई पे और हमारे फॉरेन रिजर्व पे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी लिक्विडिटी है, आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा है या इन एसबीआई के पास जो डॉलर्स पड़े हैं, है ना, जब इसके पास डॉलर खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे तो आरबीआई को इसको देना पड़ेगा, है ना। तो एक तरह का पैनिक समझ मच सकता है अगर इसको लंबे टाइम तक हम चलाएं तो। एक आता है इसका थर्ड, जिसमें क्या है, इम्पैक्ट ऑन ऑयल प्राइजेज एंड फिजिकल डेफिसिट। तो ये जो भी पैसा होगा, ये एक तरह के इंटरेस्ट पे दिया जाता है ना। इसमें क्या होता है कि इनको कुछ रुपया ब्याज के तौर पे देना होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को। और चौथा आता है कि हाइड रियल मार्केट प्राइसेस, है ना। ऑयल के या आप कहो डॉलर के असली रेट को हम छुपा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट मार्केट से ना खरीद के